अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब सिंडिकेट का खुलासा करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से शराब के साथ ही 4,19,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये लोग बाहर से शराब लाकर शहर में सप्लाई करते थे। कई जगहों पर इसकी सप्लाई होती थी। धंधे का मास्टरमाइंड दीपक कुमार बताया जा रहा है। उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की गई है। गुप्त सूचना के आधार पे पुलिस के द्वारा रेड किया गया। रेड के दौरान कुछ मात्रा में शराब भी मिला है और 4,20,000 रुपये की भी बरामदगी हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाना के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। घटना तीन बिटिया मोड़ के पास की है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काले रंग का कपड़ा पहने एक युवक दौड़ते हुए ट्रक के आगे आ जाता है। उसके बाद दूसरा शख्स ट्रक के पास जाता है। तभी काले रंग का कपड़ा पहना हुआ शख्स ट्रक के सामने गिरते हुए दिखता है और उस शख्स को ट्रक ने कुचल दिया। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि युवक चलते ट्रक के आगे आने के कारण पहले तो ट्रक के सामने लटक जाता है और फिर वो ट्रक के नीचे आ जाता है। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने बरियारपुर 3 बटिया चौक के पास स्टेशन रोड मार्ग और बादशाही पुल के पास एनएच को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरों में देखकर साफ लग रहा है कि हादसा जिस तरीके से हुआ दर्दनाक हुआ। क्या कुछ पुलिस कह रही है? जी, जो पुलिस से बात हुई उनका साफ साफ कहना था कि जो युवक जो है वो कैसे आगे आया हुआ, आप साफ साफ देख सकते हैं कि चक्का के नीचे वो आगे जाके जो है बोनेट पे लटक गया। लटकने के बाद ही वो चक्का के नीचे आया, जिसके बाद से ये हादसा हुई। लेकिन ये जांच का विषय है कि कैसे आया, क्यों आया। लेकिन मौत के बाद का जो हंगामा हुआ, हंगामा के बाद अगजनी हुई। अगजनी के बाद जब तक जिला प्रशासन ने मुआवजा दिया, उसके बाद ही ये जाम हटा था। जी, लेकिन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ट्रक को किसी ने नहीं रोका। ट्रक बड़े आराम से उस शख्स को कुचल के चलता बना है। जी, बिल्कुल। जो हम लोग देख सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में है कि ट्रक जो है कुचले के बाद वो भागता बना। किसी ने वहाँ पे एक्चुअली है कि वो 3 बटिया के बाद पुलिस की ड्यूटी वहाँ पे थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि आप देख सकते हैं कि लोग भी वहाँ पे एकदम लोगों को भी ध्यान नहीं दिया। ट्रक जो है भागता हुआ निकल गया। लेकिन पुलिस ने कहा है कि ट्रक की पहचान हो चुकी है, उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव और फिर त्योहारों के बाद बिहार में क्राइम के ग्राफ में अचानक तेजी आ गई है। अपराधी बेखौफ हो चले हैं। कहीं रंगदारी के लिए अपहरण किया जा रहा है तो कहीं सरेआम मर्डर। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीर पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। बिहार में पर्व त्योहार का माहौल खत्म होते ही अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्राइम का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है। गोपालगंज में कारोबारी संजीत गुप्ता की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में शहर के कारोबारियों ने अपनी दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। अपराधियों ने संजीत गुप्ता की हत्या कर शव को बैकुंठपुर ब्लॉक मुख्यालय के पास नाले में फेंक दिया था, जिसके बाद से ही व्यवसायियों में आक्रोश है। गोपालगंज में ही जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक ही पक्ष के 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जाता है कि सभी घायल दलित समुदाय से घटना थावे के जगदीश गांव की। बेगूसराय से ही अगली खबर है, जहां मामूली विवाद में एक शख्स ने अपने दोस्त की हत्या कर शव को उसके ही घर के सामने फेंक दिया। वारदात तेघड़ा थाना इलाके के
चिल्लाई रामपुर की। बताया जाता है कि दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और फिर मामला खून करने तक जा पहुंचा। आरोपी फरार बताया जाता है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में 5 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम हो गई। अपराधियों ने कैश वैन पर फायरिंग की, जिसमें वैन का ड्राइवर जख्मी हो गया। ड्राइवर ने कैश वैन को नाले में लुढ़काकर लूट से बचाया। वारदात सरैया थाना क्षेत्र के बरखा के पास की। वैन मुजफ्फरपुर से छपरा जा रही थी। ये पूरा प्रयास विफल हुआ है। केस में एफआईआर की गई है, आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी। इसमें जो है एक व्यक्ति को गोली लगी है और ऑलमोस्ट अटेम्प्ट हो गया था, लेकिन वहाँ मौजूद थे एक एएसआई मौजूद थे, जिनकी वजह से जो है ये पूरा कांड जो है विफल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।